गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ और न्यायिक पुनरावलोकन का वैधानिक आधार और उसके आधार के निर्णय के जो परिणाम थे वो देखे थे। आज हम देखेंगे न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की अनेक विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है। आलोचकों के जो प्रमुख तर्क हैं वो निम्नानुसार हैं। सबसे पहला है लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा। तो कांग्रेस देश की प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस राष्ट्र तथा लोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। अतः कांग्रेस द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित करके सर्वोच्च न्यायालय लोकमत और लोकतांत्रिक भावना की उपेक्षा करती है। दूसरा है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की भावना के प्रतिकूल। तो अमेरिका में शासन प्रणाली की मौलिक विशेषता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थिति है कांग्रेस और कार्यपालिका से सर्वोच्च हो जाती है, जिससे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की भावना को ठेस पहुंचती है। अगला है राजनीतिक निर्णय। तो सर्वोच्च न्यायालय की नीति और निर्णयों के में एकरूपता का अभाव रहा है। अनेक अवसरों पर न्यायालय के निर्णय विशुद्ध वैधता पर आधारित न होकर न्यायाधीशों की अपनी मान्यताओं और उनके अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित रहे हैं और न्यायाधीशों के निर्णय राजनीतिक गुट लिए हुए होते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो आधार है या उसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसके जो निर्णय होते हैं वो राजनीतिक होते हैं। पुनर्निरीक्षण का कोई संवैधानिक आधार नहीं। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। अगला है प्रगतिशीलता में बाधक। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति का प्रयोग करके अनेक प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में गंभीर बाधा उपस्थित की है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट, कृषि आयोजन एक्ट जैसे प्रगतिशील विधियों को रद्द करके न्यायालय ने अपने को संपत्तिशाली वर्ग का संरक्षक ही घोषित किया है। अगला है कांग्रेस तीसरा सदन। तो इस शक्ति द्वारा न्यायालय ने कांग्रेस के तीसरे सदन का रूप ग्रहण कर लिया है। लोकतंत्र में न्यायालय की ऐसी स्थिति अनुचित है क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति तो जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय को यदि तृतीय व्यवस्थापिका सदन बना रहने दिया गया तो इससे देश की प्रगति रुक जाएगी और लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रतिपादन नहीं हो सकेगा। तो इन आधारों पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आलोचना की जाती है कि लोकमत के विरुद्ध है, प्रजातंत्र के विरुद्ध है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इससे न्यायाधीशों द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं कई बार राजनीतिक होते हैं। पुनर्निरीक्षण का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। न्यायाधीश जो है वयोवृद्ध होते हैं और एक उच्च वर्ग से संबंधित होने के कारण ये प्रगतिशीलता में बाधा उपस्थित करते हैं और एक तरह से कांग्रेस का तीसरा सदन बन जाती है। अब हम देखते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण का महत्व। सबसे पहला इसका क्या महत्व है। तो सामान्य अमेरिकी दृष्टिकोण न्यायिक पुनर्निरीक्षण का प्रशंसक है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसका खूब खुलकर प्रयोग किया है। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर हम इसका समर्थन कर सकते हैं। तो सबसे पहले संविधान की पवित्रता की रक्षा। न्यायिक पुनर्निरीक्षण संविधान की पवित्रता की रक्षा का एक अमोघ अस्त्र है। संविधान की रक्षा करते हुए उसने लोकतंत्र के आदेश तथा प्रशासन को मनमानी से देश की रक्षा की है। तो संविधान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है संघ की रक्षा। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जहां केंद्र और राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, वहां यह उचित ही नहीं बल्कि जरूरी भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा न्यायपालिका कर सके। अगला है कानून की वैधता पर विचार। तो कांग्रेस की अपेक्षा न्यायालय कानूनों की वैधता पर समुचित विचार कर सकता है। न्यायाधीश कानूनों के विशेषज्ञ होते हैं और फिर न्यायालय तटस्थ भाव से कानून की वैधता पर विचार करने का सामर्थ्य रखता है।
तो अगला है इसके अंदर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति इस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों की प्रांतीयता की संकुचित प्रवृत्ति को रोकने का भी कार्य किया है और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया है। अगला है नागरिक अधिकारों की रक्षा। तो इस शक्ति द्वारा न्यायालय ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य भी किया है। और राजनीतिक दलबंदी से ऊपर, तो आमतौर से सर्वोच्च न्यायालय राजनीतिक दलबंदी से ऊपर होता है। वह राजनीतिक दलबंदी से ऊपर रहकर संविधान की रक्षा का कार्य करता है। तो ये इसका महत्व है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या महत्व है। अब देखते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का महत्व। तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली एवं गौरवमयी इतिहास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से यह प्रकट होता है कि उसका इतिहास स्वतंत्रता, निर्भीकता एवं निष्पक्षता की कहानी है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र का प्रहरी एवं स्वाधीनता की सुदृढ़ चट्टान कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का महत्व और मूल्य निम्न उक्तियों से ध्वनित होता है। तो सबसे पहला है, सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल का तीसरा सदन है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वस्तुतः उस देश की कांग्रेस का तृतीय सदन है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक कार्य करने के साथ साथ विधि निर्माण का भी कार्य करता है। जिस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी विधि की समीक्षा करने बैठते हैं, उस समय वे संविधान के शब्दों में ही नहीं जाते, बल्कि उस समय उनके जो निजी विचार होते हैं उनके अर्थों में संविधान के उपबंधों को पढ़ते हैं। कानून वह है जिसे सर्वोच्च न्यायालय बताता है, वह कानून नहीं है जिसे कांग्रेस पारित करती है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अपने अधिकार का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने वस्तुतः इतने प्रभाव के साथ किया है कि संविधान के विषय में ही लोग ये कहने लगे हैं कि संविधान वस्तुतः वही है जो न्यायाधीश बताते हैं। दूसरा है इसके अंदर, सर्वोच्च न्यायालय एक सतत संविधान निर्माता निकाय है। संविधान की व्याख्याओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की कठोरता को कम किया है और उसके सतत विकास में बिना औपचारिक संशोधनों की सहायता पहुंचाई है। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया है। और जेम्स बेक ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल एक न्यायालय मात्र नहीं है, वह तो उन किन्हीं विशेष अर्थों में एक सतत संविधान निर्माता निकाय है। और लास्ट है इसके अंदर, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता का प्रहरी है। तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का अनुमान वाटरगेट कांड से लगाया जा सकता है। वाटरगेट के अपराधियों को दंडित करने में न्यायाधीश जॉन सिरिका की भूमिका उल्लेखनीय रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को आदेश दिया कि वे व्हाइट हाउस के 64 टेप और उनसे संबंधित दस्तावेज विशेष महाधिवक्ता को सौंप दें। राष्ट्रपति निक्सन सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की उपेक्षा न कर सके और उन्हें वो सारे टेप वगैरह उन सबको सौंपने पड़े। संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय वह सीमेंट है जिसने संपूर्ण संघीय ढांचे को पक्का जमा रखा है। इसी कारण समय समय पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जो प्रस्ताव उसके सुधार के लिए रखे गए, वे सब अस्वीकार कर दिए गए। धन्यवाद।